नमस्कार दोस्तों, पहलगाम में जो कुछ हुआ, यानी हमारे देश के निहत्थे लोगों की जान चली गई, घुसपैठियों ने जान ले ली। उसके बाद दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, यानी सरकार ने सभी दलों को बुलाया चर्चा करने के लिए इस पे। और उस बैठक में सरकार ने माना कि सुरक्षा में चूक हुई है, यानी गलती हुई है। सरकार ने गलती को माना। बिल्कुल, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी होती है और ये गलती हुई है, यानी सरकार ने अपनी गलती को माना है। चूक तो हुई है। कश्मीर में अगर जो सैलानी जाते हैं उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो सुरक्षा में चूक तो हुई है। और वो इलाका खासकर जो घूमने फिरने की जगह है पहलगाम, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यानी इतने लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं और वहाँ पर अगर सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह सरकार का फेलियर है, सुरक्षा में भारी चूक है। एक तरफ तो हम कश्मीर को प्रमोट कर रहे हैं, यानी वहाँ पर मौजूदा सरकार ने अनुच्छेद 370 को भी हटा दिया था। कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर को प्रमोट किया जा रहा है और यह भी दावा किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो भी हम ले लेंगे, यानी पीओके जिसको कहा जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी वो भी हम ले लेंगे। और दूसरी तरफ जो कश्मीर है हमारे पास, उसमें ही अगर हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कश्मीर किस लिए जाना जाता है? एक टूरिस्ट प्लेस है, यानी बाहर से लोग जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ के लोगों का रोजगार चलता है। उसको प्रमोट करना है, तभी कश्मीर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसे हादसे होंगे और सुरक्षा की चूक की वजह से ऐसे हादसे होंगे तो कैसे हम कश्मीर को प्रमोट कर पाएंगे? कैसे वहां लोगों का रोजगार चलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी हम दावा तो करते हैं कि हम पाकिस्तान वाला कश्मीर भी ले लेंगे, लेकिन यहां हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और खासकर उस जगह पर जहां पर हजारों लाखों सैलानी जाते हैं। और आपने सुना होगा शहीद लेफ्टिनेंट नरवाल की बहन को कि 1.5 घंटा हो गया था। लेफ्टिनेंट नरवाल को जब गोली लगी थी उसके बाद 1.5 घंटा तक वहां कोई नहीं पहुंचा। अगर समय पर वहां सुरक्षा व्यवस्था होती या लोग पहुंच जाते तो शायद वो बच जाते। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई होती आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। ये आपने सुना? तो निश्चित तौर पर यह बड़ी गलती है, बड़ा फेलियर है सरकार का। सुरक्षा में चूक हुई है और सरकार को इस बारे में सोचना होगा। वहीं अब हम एक वीडियो क्लिप भी आपको दिखाते हैं, जरा सुनिएगा। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। तो सुना आपने, यानी जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी केंद्र में, उस वक्त मोदी साहब क्या बोलते थे? जब ऐसी कोई घटना होती थी तो मोदी साहब कहते थे ये तो दिल्ली में प्रॉब्लम है, यानी वो कहते थे कि ये तो सरकार की प्रॉब्लम है, सरकार में दिक्कत है, सरकार में कमी है। तो अब भाई सरकार आपकी है, मोदी साहब, सभी लोग यही कहते हैं ना कि मोदी सरकार है, तो अब आप क्या कहेंगे? सो दोस्तों, आप लोग क्या कहेंगे? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो आज हमने चर्चा की है, आप अपनी राय दे सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और बड़े मुद्दे के साथ, मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।